वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे आलमी वबा के खिलाफ जंग की। पाकिस्तान की अगर बात करें तो बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। मुल्क में अब 12 साल तक की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। हाँ जी, असद उमर साहब कहते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए स्कूलों में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। ट्वीट किया गया था उनकी जानिब से। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ से शादी हॉल्स और मार्कीज़ में कोरोना वैक्सीनेशन की खुसूसी चेकिंग भी शुरू कर दी है। इसकी ज़रूरत भी बढ़ी है। बिल्कुल ऐसी इसकी ज़रूरत थी तो उन्होंने ये भी कर दी। अच्छी बात है। महकमा सेहत की नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स का तमाम अमला जो है वो वैक्सीनेटेड होने का बैच लगाएगा और किसी भी नॉन वैक्सीनेटेड शख्स के शादी हॉल में दाखिले पर पाबंदी होगी। और उधर एक नई तहकीक भी हमारे सामने आई है। कोविड-19 ने ज़िंदगी का दौरानिया जो है वो कम कर दिया है। हाँ जी, मुताले से पता ये चल रहा है कि 22 ममालिक में 2019 के मुकाबले में ज़िंदगी के अंदर 6 माह से ज़्यादा कमी आई है। और तहकीक से पता चला है कि ज़्यादातर ममालिक में मर्दों की निस्बत ख़वातीन की उम्र में ज़्यादा कमी। बिल्कुल ऐसे जब कोविड के ख़ात्मे के हवाले से अगर बात करें तो माहिरीन तकसीम कुछ नज़र आते हैं। उनमें तो कोई वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, जबकि कुछ जो हैं वैक्सीन साज जो हैं वो कह रहे हैं कि 2022 में इसका खात्मा हो जाएगा। कुछ तो कह रहे हैं 2024 तक जो है ये चलेगा। तो यानी कि अभी कुछ पता नहीं है। कुछ इन्फ्लुएंजा के साथ इसको मिला रहे हैं कि जी कि कोई खात्मा होने ही नहीं वाला, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम करेंगे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आप बड़ा संग मील है, 12 साल की उम्र की वैक्सीनेशन के हवाले से फैसला कर लिया गया। ये कब से शुरू हो रही है, कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ये बच्चों के लिए वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है। 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं, और ये फाइजर और मॉडर्ना 2 वैक्सीन हैं जो कि दुनिया में जिनका अप्रूवल मिला है बच्चों के ऊपर इस्तेमाल के लिए। तो पाकिस्तान ने इसके अंदर फाइजर की वैक्सीन जो है वो सिलेक्ट की है बच्चों के लिए, और ये बिल्कुल क्लिनिकली सेफ है। इसका हमारे पास क्लिनिकल डाटा जो ट्रायल्स का है वो मौजूद है। हमारे एक्सपर्ट्स ने इसको बड़ा अच्छी तरह से स्टडी किया है और इसका जो सेफ्टी डाटा है उसको इंश्योर किया है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल एक महफूज वैक्सीन है और पूरी दुनिया में ये 12 साल प्लस की एज के बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये इंशाल्लाह ताला जल्द जो है ये इसका मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस होके और स्कूल्स के थ्रू, मोबाइल वैन्स के थ्रू और ज़ाहिर सेंटर्स के ऊपर भी बच्चों के लिए काउंटर्स वगैरह बनेंगे। और ये वैक्सीन, इस वैक्सीन का बस हमें थोड़ा सा ये देखना होता है कि जो फाइजर वैक्सीन है इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी कोल्ड चेन की देखनी है कि इसको हमने मेंटेन करना है। तो इसलिए उसी के मुताबिक इसको जो है इंशाल्लाह ताला प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बच्चों को जब वैक्सीन लगा रहे होंगे तो उनको बेफॉर्म के थ्रू लग रही होगी, और सेकेंडली उनके क्या पेरेंट्स से इसके बारे में पूछा जाएगा कि उनको लगाई जाए या ना लगाई जाए? जी ज़ाहिर पेरेंट्स का तो बिल्कुल चाहिए होगा, उनकी अप्रूवल चाहिए होगा। मगर मैं समझती हूँ कि अब पहले के मुकाबले में बहुत फ़र्क आ गया है। लोगों ने खुद भी लगवाई है और लोग खुद चाह भी रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग बार बार क्वेरीज लेके आते थे कि हमारे बच्चों को कब लगेगी। तो जब ये वैक्सीन शुरू हुई थी लगनी, उस वक्त एक और माहौल था। इवन डॉक्टर्स भी घबरा रहे थे लगाने से, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं था, नई वैक्सीन थी, वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी लोगों के जहन में। मगर अब इसमें बड़ा चेंज आया है वर्ल्ड वाइड, और कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में वैक्सीनेशन का जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत बेहतर हुई है। और इन बच्चों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके वालिदैन को लग चुकी हुई है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली कम रेजिस्टेंस आई। ठीक है डॉक्टर साहब, स्कूलों में मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया गया है, जो कि सबसे अहम जगह होगी, अहम मकाम होगा जहां से ज़्यादा बच्चों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। वो मुहिम किस तरह से होगी? क्या स्कूल्स में कैंप लगाए जाएंगे या फिर स्कूल्स को बता दिया जाएगा कि इस दौरानिए में इस दिन आकर आप अपने तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करवा लें? जी बिल्कुल, देखें मैपिंग होगी, ज़ाहिर स्कूल से डाटा कलेक्ट किया जाएगा 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों का। उनके बेफॉर्म के नंबर जो होते हैं वो इंश्योर किए जाएंगे, क्योंकि पैदाइश के वक्त जिस तरह बच्चों को एक नंबर अलॉट हो जाता है जो 18 ईयर्स के बाद आईडी कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो नादरा के पास उनका डाटा मौजूद होता है। तो ये तमाम जितने भी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी और बच्चों को रजिस्टर करके उनके बेफॉर्म के थ्रू, और फिर ज़ाहिर स्कूलों के साथ एक मैपिंग की जाएगी और उन स्कूल से रब्ता किया जाएगा। उनको टाइम फ्रेम्स दिए जाएंगे कि किस दिन कौन से एरिया के स्कूल्स में होगी। तो ये पूरा एक इंशाल्लाह ताला जो प्लान है वो जल्द ही आपके सामने आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम आपसे पहले भी बात करते रहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो बच्चों पे, जो छोटे बच्चे 3 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन पे भी अब ये वैक्सीन जो है उन पे ट्रायल्स हो रहे हैं।
तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस हवाले से क्या प्लान किया गया है कि 12 साल तक तो अब कर दिया गया, लेकिन इससे नीचे वाली जो एज ग्रुप है उसके हवाले से क्या इस साल की आखिर तक या नेक्स्ट ईयर हम सोच सकते हैं या हम कह सकते हैं कि कोई प्लान इस तरह का है गवर्नमेंट के ज़ेर नज़र? देखिए, इस वक्त सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम अपनी 70 to 80% पॉपुलेशन जो है उसको हम वैक्सीनेट कर लें, और ये 12 साल से बड़ी उम्र के तकरीबन 15 करोड़ की 15 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है जो 12 साल से बड़ी उम्र की है। तो अगर हम अपने इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएंगे और एक जनरल इस वायरस की ट्रांसमिशन में जो है वो ब्रेक आ जाएगी पॉपुलेशन में। और बाकी जहाँ तक इससे छोटे बच्चों का है वो जाहिर है अभी दुनिया में ट्रायल्स हो रहे हैं, अभी उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस वक्त कोई सेफ क्लिनिकल डाटा आएगा और अगर उस चीज़ की उस वक्त के मुताबिक ज़रूरत महसूस हुई तो हो सकता है इसके ऊपर भी कोई डिसीजन हो, पर अभी इस किस्म की कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। ठीक है, बूस्टर डोज के हवाले से डॉक्टर साहब अभी कुछ कन्फ्यूजन चल रही है। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बूस्टर डोज लगवाई है तो उनको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। पाकिस्तान के अंदर बूस्टर डोज के हवाले से क्या फ़ैसले किए गए हैं, ज़रा वो भी बता दीजिए। जिन लोगों को तकरीबन 6 माह हो गए हैं वैक्सीनेट करवाए हुए, उनके लिए क्या फ़ैसला किया गया? देखें जी, इस वक्त WHO ने तो रेकमेंड यही किया है कि बूस्टर डोज ना लगाई जाए, मगर उसका मेडिकल रीज़न नहीं है। उसका एक ह्यूमैनिटेरियन रीज़न है जो कि हम सबको पता है कि सबकी कोशिश है कि एटलीस्ट हम फुली वैक्सीनेट 2 डोजेस से पहले अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को कर लें, उसके बाद फिर हम ये वैक्सीन जो है ये 3rd डोज के लिए जो है वो अवेलेबल करें। पाकिस्तान में इस वक्त अभी आम लोगों के लिए बूस्टर डोज जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं खोली है, सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है कि जिन लोगों ने बाहर ट्रेवल करना है और उनका ट्रेवल जो है वो चूंकि उस मुल्क में एक स्पेसिफिक वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर उनको एंट्री वहां पर नहीं मिलती है या उनको मैंडेटरी क्वारंटीन के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये उन वैक्सीन्स की बूस्टर डोजेस अलाउ की गई हैं जो उस मुल्क में एक्सेप्टेबल हो। तो ये सिर्फ अभी फिलहाल ट्रेवलर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अलाउ की गई है। ठीक है डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप रही थी और बड़ा अहम मामला है ये। देखें दुनिया बूस्टर डोज की बात कर रही है, मतलब सब अब तो पाकिस्तान में भी जो जी शऊर लोग हैं वो बूस्टर डोज के हवाले से बात कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम बूस्टर डोज भी लगवा लें। तो हम लोगों ने भी देख लें बड़ी तादाद में लोग हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई है। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, अपने पूरे ख़ानदान के हवाले से, पूरे माशरे के हवाले से। तो जिन लोगों ने तो पहली डोज भी नहीं लगवाई है वो जाएं अभी और अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, क्योंकि इसी से जो है हम लोग कोविड से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसी कोविड से महफूज रखने के लिए कोई मेडिसिन इस तरह से तो नहीं है, लेकिन एक वैक्सीन हमारे पास जरिया आया कि हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जाइए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जी कि देखें फलां ने वैक्सीन लगवाई थी उसको फिर भी कोरोना हो गया है, ये एक सवाल हो रहा होता है। आपने घर में ताला लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि जी कि कोई चोर डाकू ना आए, लेकिन चोर डाकू फिर भी आ सकता है, लेकिन चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। तो कम से कम चांसेस कम हो रहे हैं। दूसरा ये भी हो रहा है कि जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट करवा लिया था, फुली वैक्सीनेटेड थे, उनको जिस वक्त कोरोना वायरस हुआ है उसकी शिद्दत वो नहीं थी। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो वो बहुत ही माइल्ड सी थी, तो उनको ऐसे लगा कि जैसे आम फ्लू होता है, तो उसको उनको वो वाली जो है ना वो सारे सिम्टम्स थे सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो बराहे मेहरबानी अब मेहरबानी कीजिए, क्योंकि 2 दिन रह गए, सख्तियाँ तो होने वाली हैं, तो आप जल्द से जल्द खुद को कम से कम पहली डोज लगाएं, फिर हम आपको दूसरी डोज के लिए मना रहे होंगे और फिर हम आपको बूस्टर डोज के लिए भी मना रहे होंगे। तब तक इंशाल्लाह खातिमा हो जाएगा इस वबा का और हम जो हैं सुख का सांस ले रहे होंगे। कुछ आगे बढ़ना है हमने और बिल्कुल क्या बात करनी है? हम बात करेंगे नामवर गुलकार जवाद अहमद ने ज़िंदगी की 51 बहारें देख ली हैं और उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। जवाद अहमद 29 सितंबर 1970 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। अच्छा जी, अपने फ़नी करियर की बात करें तो बाकायदा आगाज़ उनका जो है, जो मुझे याद पड़ता है साल 2000 के आसपास था, बल्कि साल 2000 ही था शायद, उसमें बेहतरीन गाने आए और हमारा तो बचपन था और हमने तो बेहतरीन गाने एंजॉय किए हैं। हर घर में ये नगमे गाने लगे होते थे। फिर मेहंदी जो सॉन्ग आया था वो तो उस वक्त से लेकर आज तक मेहंदी के लिए जो है ना लाजमी है, उसके बगैर मेहंदी मुकम्मल नहीं होती है। तो जवाद भी हमारे साथ मौजूद है, उनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। जवाद भी अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा, ये वैसे इकरा ने शुरू किया, मैं उधर से ही शुरू करूँगा। 51 बहारें आपने देख ली हैं, मुझे तो यकीन करें, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है और मैं चाहूँगा आप कहें कि नहीं यार 35-36 से ये क्या बात कर रहे हो तुम। अच्छा, मैं बल्कि एक बात आपको बताऊँ कि
विकीपीडिया पे शायद ये लिखा हुआ है। मेरी इससे थोड़ी सी ज़्यादा उम्र है, मैं उसको ठीक करूँगा जाके। अच्छा, फिर आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कभी ऐसा होता है कि मीडिया पे खुद ब खुद चीज़ें वो हो जाती हैं, मशहूर हो जाती हैं, डेट्स ऑफ बर्थ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। मुझे ये लग रहा था आप कहेंगे कि इससे कुछ कम है मेरी, आपने कहा इससे कुछ ज़्यादा है। नहीं, डेट यही है, 29 सितंबर ही है, लेकिन जो सन का वो मैंने नहीं लिखा। खोल दें, राज खोल अच्छा, ये जो विकीपीडिया है ना, ये मैं इसीलिए बड़ा हैरान होता हूँ कि बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है पूरे दुनिया में कि ये कोई मैं नहीं करता, आप भी नहीं करता, ये खुद ब खुद अपडेट होता है। पता नहीं किस तरह होता है, मुझे नहीं पता। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन उसमें डाल रहे होते हैं। अब कुछ राज आप खोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा आगे चल पड़ते हैं कि जी कि कोई ये सन कौन सा है? हाँ, 67 है। 67 है, मतलब कि ये मजीद हैरत वाली बात है वैसे। मतलब माशाल्लाह जवाद भाई, आपका प्यार है, लेकिन आपको बताऊँ, आप दोनों भी जिस फील्ड में हैं, अगर आप इसमें रहेंगे ना तो आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बल्कि मैं तो थोड़ा कम करता हूँ, आपको और ज़्यादा करना पड़ेगा, हमने रोज़ टेलीविज़न पे आना होता है। हाँ। इंशाल्लाह। जवाद भाई, वैसे कैसी सालगिरह कैसी गुजरती है उस पर बात करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक आपने हमें बताना है कि आज भी सालगिरह कैसी होगी। असल में ना, पहली बात तो मैं बताऊँ, मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं कल बैठा हुआ था तो मुझे आपके चैनल से फ़ोन आया कि कल आपका बर्थडे है तो हमने आप सेलिब्रेट करना है। मुझे लगा कि यार, ये जो मैंने सियासत जो करनी है ना, और जो मैंने उसका सोचा था कि करूँगा, लोगों के लिए करूँगा, ये हर गुजरता दिन जो है ना मुझे इस पर पक्का करता है कि ये ज़रूर करनी है। क्योंकि आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं जिनको आप बुलाते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 22 करोड़ लोग हैं। एग्जैक्टली। तो इतना प्यार मिला है इस कौम से, इतनी इज्जत लोगों ने दी है। मैंने शायद इतना किया भी नहीं कुछ जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया। और आगे भी मैं समझता हूँ कि लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा गाने वाले हैं, लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा सोचने समझने वाले हैं, लेकिन अगर मेरे पास वो एक टाइम ऐसा आ गया है या अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे भी कुछ रिटर्न बैक करना चाहिए। तो सबसे बेहतर मेरे लिए तरीका तो सियासत ही है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि एक तो शुक्रिया आप लोगों का, 92 न्यूज़ का, आप दोनों का और आपकी टीम का, कि आपने मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया। लेकिन ज़्यादा अच्छी बात यह है कि मैं अपनी ये बात कह के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो है जितने भी लोगों को कुछ भी मिला है उनको रिटर्न बैक करना चाहिए। हालात अभी थोड़े ख़राब हैं, इंशाल्लाह हम सब रिटर्न बैक करने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जो हमजा ने क्वेश्चन किया था ना कि बचपन की बर्थडे और अब की बर्थडे, ये इस तरह से बताएं कि कैसी होती थी? बचपन में बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, वो कैसी होती अब याद रहती है? अब मतलब किस तरह से? बचपन में पहली बात तो ये है कि ये ऑन अ सैड नोट, मेरी जो वालदा साहबा थी वो शी डाइड इन 2008, तो नाउ इट्स बीन कितने हो गए? 13 years। हाँ, 13 years। तो विदाउट हर द बर्थडेज आर नॉट द सेम, आपको बताइए उससे उनसे पहले तो। लेकिन जब छोटे होते थे तो उसमें तो बहुत ही मज़ा आता था कि हमारे मीन्स कम थे, मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे दोनों, तो कोई हम कोई किसी बहुत मुतमव्वल फैमिली से नहीं थे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं हूँ मैं, या कोई किसी जागीरदार का नहीं हूँ, या वो जो होते हैं बहुत दौलतमंद, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली थी। तो उनके जो होते हैं ना हम्बल बोर्ड्स होते हैं, तो उसके अंदर आप सब सालगिरह इस तरह की चीज़ें, वो बड़ी फैमिली यूनियन होती है। मैं समझता हूँ कि थोड़े में ना ज़्यादा प्यार होता है। बिल्कुल ऐसे। जब ज़्यादा हो जाना, कहते हैं ना जी, घर में थोड़े कमरे हों तो लोग आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। बड़ा घर हो, ज़्यादा कमरे हो, तो पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। ऐसे। हाँ, जितना बड़ा घर होगा उतने लोग आपस में दूर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत यादें हैं उसकी। सारी फैमिली बैठती थी, वो मोमबत्तियाँ जलाते थे, स्पेशल क्रीम केक ही होते थे उस वक्त। हाँ, वो खास होते थे। आप तो बल्कि आपको तो पता भी नहीं होना चाहिए, आप तो बहुत यंग हैं। नहीं, हमारे दौर में भी वैसे क्रीम केक ही थे, उस वक्त इतनी वैरायटी नहीं थी। अब तो बहुत वैरायटी है। हाँ जी, अब तो बहुत वैरायटी है। अच्छा जवाद भाई, हमने बतौर सिंगर आज ज़्यादा गुफ्तगू करनी है, क्योंकि आपसे जब भी अब बात होती है ना, वो बतौर सियासतदान ज़्यादा गुफ्तगू। बिल्कुल करें। सिंगिंग के हवाले से मैं बताएं कि इतने बेहतरीन एल्बम थे, ख़ास तौर पे मेहंदी सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, वो तो आज तक, मतलब कि मेरा ख्याल है दुल्हन कहती है कि मेरी मेहंदी नहीं होगी जब तक ये गाना नहीं लगेगा। तो वो सिलसिला आपने छोड़ क्यों दिया? लोगों का ये सवाल है। अच्छा, मैं छोड़ना नहीं चाहता। कई दफ़ा आपको पुश किया जाता है इस तरफ के
ये जो काम है इसका ये नॉन सीरियस है, सियासत ज़रा सीरियस काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आई टेक प्राइड इन वट एवर आई डिड इन द लास्ट 21 ईयर्स। और मैं ये भी समझता हूँ कि मैं सकाफती एक एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान का। और मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो, हालांकि हमारे आजकल जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं वो समझते हैं कि सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ ये होता है। मैंने अपने सामने सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में पनपते देखा है पाकिस्तान का। बड़ी अजीब बात है कि परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो जनरल थे, आर्मी से आए थे और उनके रूल को हम नहीं समझते डेमोक्रेटिक था, लेकिन बड़ी अजीब बात उनकी ये थी उनके ज़माने की कि पाकिस्तान का ये वाला जो इमेज है ये पूरी दुनिया में गया था। मैं फिर कहूँगा कि मैं उनके डिक्टेटरशिप के रूल को नहीं इंडोर्स कर रहा, लेकिन उनके अंदर ये अगर सेंस थी तो इनके अंदर क्यों नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में मौसीकी, फिल्म, स्पोर्ट्स, ड्रामाज आखिर में आते हैं आखिर में, लेकिन ये सारी चीज़ों से पाकिस्तान का इमेज प्रमोट होता है। और किससे होना है? एग्जैक्टली। आप बताएं ना, आप अमेरिका को कैसे जानते हैं? उनकी फिल्म से। दुरुस्त है, ऐसी बात है। कितने लोग गए हैं अमेरिका, लेकिन उनको पता है अमेरिका ऐसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इवन इंडिया भी जो है ना इस मामले में बहुत तेज हैं, वो इंडियंस जो हैं वो करते हैं। पाकिस्तान को ये इमेज अपना प्रमोट करना है, जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं लोगों तक लेके जानी चाहिए। जवाद भी आपसे हमने गाना भी सुनना है, आज कोई गाना भी सुना दें अपनी सालगिरह पे। वैसे हम अच्छे सिंगर होते तो हम वैसे वो गा रहे होते बार बार दिन ये आए, लेकिन वो हम इतने अच्छे सिंगर नहीं हैं। अच्छा आप हो सकता है मेरे से अच्छे सिंगर हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत बस गा लेता हूँ। लोगों ने प्यार ज़्यादा दे दिया। मैं बैठा हुआ था कल परसों, तो मेरे एक दोस्त थे, मेरा एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें मैंने ये कहा था कि लोग जो है उनको खुद ख्याल करना चाहिए, उनके हकूक़ हैं इस रियासत पे। तो मैं तो चलो मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो भूख और वो जो है ना पॉवर्टी लाइन उससे आगे आ गया हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या बनेगा? तो मुझे ना, अब चूँकि मैं आपके इस पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नेशनल टेलीविज़न तो है, लेकिन ये PTV नहीं है तो हम बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हैं आर्ट के हवाले से। अमिताभ बच्चन का ना एक फिल्म थी, उसके अंदर एक गाना था, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब। तो मैं 2 लाइन उसकी सुना देता हूँ, 2 लाइन मैं अपने गाने के साथ जोड़ दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चले मैं नहीं सुनाता, वैसे आप अपना मैं नहीं सुनाता था, लेकिन मैं कहना फिर ये चाहूँगा, आपने मुझे कहा कि आप सियासतदान के तौर पर बात ना करें लेकिन मैं फिर भी गाना सुनाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि लोगों को अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और सबसे अच्छा ये है कि वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से करें, किसी सियासी पार्टी के साथ करें, आम लोगों की पार्टी बनाएं ताकि इस मुल्क को आम लोगों के लिए चेंज किया जा सके। तो मैं आपको मेहंदी सुना देता हूँ। हाँ जी, क्या बात है। हाँ, और साथ दोस्ती में उसको जोड़ दूँगा। मेरे पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम है जवाद भी, आप 3 से 4 मिनट है हमारे पास। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महका, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। जूड़े में जूही की बीनी, बाहम हार सिंगार। अच्छा, मैं पाकिस्तान के लिए करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। क्या बात है जवाद भाई, ये बहुत शुक्रिया। वैसे अब ना जवाद भाई को हमने इसीलिए, मैंने ना चेयरमैन बराबरी पार्टी या सरबरा
मैंने नहीं उनको किया, क्योंकि हमने आज गुलकार जवाद अहमद से बात की। जवाद भी जब बात हो रही होती है, अब जवाद भी वो बात करते, बातें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन लोग जो है ना जवाद भी वो ज़्यादा उस पर भी बात करना चाह रहे हैं। अभी फैंस जब मिलते हैं आपको, अभी फैंस क्या कहते हैं, बराबरी पार्टी के हवाले से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा आजकल सियासत की वजह। वैसे नौजवान मैं देख रहा हूँ आपको बहुत मिल रहे हैं। हाँ, आजकल सियासत पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। नहीं, एक और मसला भी है ना, लोगों के मसले हैं, लोगों के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो वो इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं आप दोनों से बड़ी दफ़ा मिला हूँ, हमने ईद के शोज़ भी किए और 14 अगस्त के भी शायद किए, तो आप दोनों बड़े इंटेलिजेंट हैं। मुझे तो यकीन है कि जब आप अगले 10-15 साल बाद कोई और पूरा पाकिस्तान आपको जानता होगा एक बच्चा, तो आप भी इस तरह का काम करेंगे, कोई आप भी रिटर्न बैक करेंगे, मुझे यकीन है। वो एक फीलिंग तो सबकी होती है। जवाद भाई, अगली एल्बम कब आ रही है हमारी, हमें आज आप ये बता के जाएं कि कब, ये जो ख़ास तौर पर आपके जो फैंस देख रहे हैं वो ये सवाल भी करते हैं कि जवाद अहमद की अगली एल्बम कब आएगी और उसके अंदर कैसे गाने ज़्यादा होंगे? अगली एल्बम का मुझे नहीं पता, मैं सिंगल शायद निकाल रहा हूँ भी। एक मेरा एक गाना है जो मैंने लाहौर के ऊपर बनाया है। अच्छा। और मैंने आखिर में ये भी कहा है कि मैं तो लाहौर में पला बड़ा हूँ, लेकिन जिन का जो भी शहर है उनके लिए बड़ा खूबसूरत होता है। तो आखिर में मैंने तमाम लोगों के तमाम शहरों को ट्रिब्यूट दिया है कि उनका जो जन्म भूमि होती है, जो भी जब उनका वो होता है, लगाव होता है बहुत ज़्यादा जहाँ पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लाहौर का गाना जो है ना वो एक मज़ेदार चीज़। बिल्कुल वो मज़ेदार चीज़ होगी, लेकिन वो आ कब रहा है अब ये बता दो। मेरा ख्याल है कि 1 या 1.5 महीने में हम इसको कर देंगे रिलीज़, वीडियो के समेत। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेहंदी की तरह ये जो लाहौर वाला गाना आ रहा है ये भी सुपर हिट, सारे सुपर हिट थे, मतलब सारे बेहतरीन गाने थे। और पूरा दिन इंतजार होता था कि जी के 6 से 6:30 बजे, 5:30 से 6 बजे तक लगते होते थे ये गाने, और उसमें इंतजार होता था कि वो गाना कब लगेगा। बहुत शुक्रिया जवाद भी आपका, हैप्पी एक बार फिर हम आपको कहेंगे बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आज मेहमान बने। और कोरोना SOPs है, हम केक शेक नहीं काट सकते हैं, तो हमने उसका ख्याल इधर रखें, आप घरों में रखें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।